बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 फ़िज़िक्स की जो न्यू बुक है इसका चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। आज की वीडियो में इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। 4.1 है, अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज़ एक्टिंग ऑन ए कार्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो 200 न्यूटन की एक फ़ोर्स है वो अप्लाई की जा रही है एक कार्ट के ऊपर, रेडी के ऊपर, और जो एंगल है जिससे फ़ोर्स लगाई जा रही है वो 30 डिग्री का है। तो हमने क्या बताना है, फाइंड दी एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। हमने इसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स निकालने किसके, फोर्स के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमारे पास यहाँ पे दो ही चीज़ें हैं, एक फोर्स है 200 न्यूटन की और एक एंगल थीटा 30 डिग्री का। तो सबसे पहले हम फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है यानी एफ एक्स ये फाइंड आउट करेंगे। उसका फॉर्मूला होता है एफ कॉस थीटा। तो एफ की जगह उसकी वैल्यू 200 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा की जगह 30। तो 200 को cos 30 से मल्टीप्लाई करें, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास है उसका इस्तेमाल करें, तो इसका आंसर आ जाएगा 173.2 न्यूटन। इसके बाद हम इसका y कंपोनेंट निकाल लेते हैं। उसके लिए फार्मूला लगाएंगे f ऑफ y इज़ इक्वल टू एफ साइन थीटा। f की जगह 200 इंटू साइन 30 थीटा की जगह आ जाएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाता है 100 न्यूटन। दूसरा न्यूमेरिकल है, फोर्स ऑफ 300 न्यूटन इज़ अप्लाइड परपेंडिकुलरली एट द नॉब ऑफ ए डोर टू ओपन। 300 न्यूटन की फोर्स जो है वो अप्लाई की गई है परपेंडिकुलरली दरवाजे का जो नॉब है जहाँ से हम खोलते हैं उसके ऊपर। इफ़ द नॉब इज़ 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द हिंज। अगर जो दरवाजे का जो नॉब उसके और हिंज जो उसके कब्ज़े लगे होते हैं दरवाजे के उसके दरमियान का फासला 1.2 मीटर है, और ये डायग्राम आपकी बुक पे मौजूद है, आप उसको चेक कर सकते हैं। व्हाट इज़ दी टॉर्क अप्लाइड। तो हमने बताना है टॉर्क क्या है, और फिर ये भी बताना है इज़ इट पॉजिटिव और नेगेटिव, और फिर बताना है कि क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सबसे पहले मैं गिवन डाटा लिखूँगा। मेरे पास फोर्स दी गई है 300 न्यूटन और जो डिस्टेंस है वो है 1.2 मीटर। तो टॉर्क का फॉर्मूला है एफ इंटू एल। एफ मेरे पास 300, एल मेरे पास 1.2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा 360 न्यूटन मीटर जो है इसकी यूनिट है। इसके बाद हमने ये भी बताना था क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मैं यहाँ लिखूँगा एज द फोर्स कॉजेज कि ये जो फोर्स हमने नॉब पे लगाई है ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब घड़ी की जो डायरेक्शन होती है उसको क्लॉकवाइज कहते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज हम कहते हैं जो घड़ी की ऑपोजिट डायरेक्शन होती है उस तरह है। तो जो टार्क होगा वो पॉजिटिव होगा। तीसरा न्यूमेरिकल है, टू वेट्स आर हैंगिंग फ्रॉम ए मीटर रूल। एक मीटर रूल है, और जाहिर सी बात है मीटर रूल जो होता है वो उसकी जो लंबाई होती है वो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और ये जो इसके ऊपर दो वज़न जो है ना वो लटकाए गए हैं, और उनकी पोजीशंस भी जो है वो उन्होंने हमें बताई है। इफ़ द मीटर रूल इज़ बैलेंस्ड, अगर मीटर रूल जो है वो बैलेंस हो चुका है मतलब इक्विलिब्रियम में है, मतलब उसका झुकाव एक तरफ नहीं है बल्कि वो बराबर एक जगह पे बैलेंस हो चुका है। एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड द अननोन वेट। तो इसमें हमारे पास ना असल में दो वेट्स है, एक 4 न्यूटन का और एक जो है उसको उसने W कहा गया है, इसका वेट हमने फाइंड करना है। ये वाला जो W वाला वेट है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मुराद वो पॉइंट है कि जहाँ पे ये मीटर रूल बैलेंस हो गया है वहाँ से 40 सेंटीमीटर के फासले पे, जबकि 4 न्यूटन वाला जो वेट है वो 30 सेंटीमीटर के फासले पे है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गिवन डाटा लिख लेता हूँ। लेंथ ऑफ मीटर रूल, मीटर रूल जाहिर सी बात है हमें पता है 100 सेंटीमीटर का होता है, 1 मीटर लंबाई होती है। L1 40 सेंटीमीटर है। ये L1 जो है ये असल में वो फासला है जो हमारे पास W वेट नहीं दिया हुआ उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 40 सेंटीमीटर का, इसको कन्वर्ट कर ले मीटर में, उसके लिए 100 पे डिवाइड करें। फिर L2 जो है ये असल में वो हमारे पास डिस्टेंस है जो कि 4 न्यूटन वाला जो हमारे पास वेट है ना उससे लेकर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहाँ तक का जो फासला है वो 30 सेंटीमीटर था, इसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया 100 पे डिवाइड करके। बहरहाल आगे मैंने ये लिख लिया है कि W1 जो पहला वेट है उसको हम W कह लेते हैं और ये हमने फाइंड करना है, जबकि W2 जो है वो 4 न्यूटन हमें गिवन है। अब हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई चीज़ बैलेंस होती है ना तो उसका जो क्लॉकवाइज मोमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होता है। तो क्लॉकवाइज मोमेंट में मैंने लिख लिया W2 मल्टीप्लाई बाय L2, और एंटी क्लॉकवाइज में W1 इंटू L1। W2 हमारे पास 4 है, L2 0.3।
W1 को मैंने यहाँ पे ऊपर मेंशन किया है कि वो W है, क्योंकि हमें डायग्राम में कहा गया है कि वो W है, तो इसको मैंने W1 को W से डिनोट कर दिया, और L1 जो है वो 0.4 है। इन दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई करें 1.2 आता है, ये 0.4 इधर W से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 1.2 पे, तो 1.2 के नीचे मैंने क्या लिख दिया 0.4। अब इन दोनों को डिवाइड करें तो इसका आंसर आ जाता है 3 न्यूटन। चौथा है अ सीसो इज़ बैलेंस्ड विद 2 चिल्ड्रन सिटिंग नियर आइदर एंड। तो एक सीसो है हमारे पास, झूला जो होता है, जिसमें जो बच्चे हैं हमारे पास, एक सिरे पे बैठा हुआ है और एक दूसरे मुखालिफ सिरे पे बैठा हुआ है। चाइल्ड ए वेट्स 30 kg। पहला जो बच्चा है उसका 30 किलो वज़न है और वो 2 मीटर जो है ना सेंटर से 2 मीटर दूर बैठा हुआ है, जबकि दूसरा बच्चा वाइल चाइल्ड बी सिट्स 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द पिवट एंड वेट्स 40 मीटर। जबकि दूसरे बच्चे का जो वज़न वो 40 किलोग्राम और वो 1.5 मीटर सेंटर से दूर बैठा गया। कैलकुलेट टोटल मोमेंट, हमने टोटल मोमेंट जो है वो कैलकुलेट करना है ऑन ईच साइड, दोनों साइड्स का टोटल मोमेंट निकालना है और फिर बाद में क्या बताना है एंड डिटरमाइन, और उसके बाद ये फाइंड आउट करना है इफ़ द सीसो इज़ इन इक्विलिब्रियम। हमने फिर उसके बाद बताना भी है कि क्या ये बैलेंस है या नहीं है। तो गिवन डाटा मेरे पास क्या दिया हुआ है, चाइल्ड ए का वेट है जिसको मैं W1 कह लेता हूँ 30 kg है, और इसका जो डिस्टेंस है पिवट से उसको मैं L1 कह लेता हूँ वो 2 मीटर है। चाइल्ड बी का वेट W2 40 और उसका जो डिस्टेंस है पिवट से L2 उसको 1.5 मीटर मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। अब मैं टोटल मोमेंट निकाल लेता हूँ पहले बच्चे का, चाइल्ड ए की तरफ का। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, W1 इंटू L1। W1 दिया हुआ है 30, L1 2, दोनों को मल्टीप्लाई करें 60 न्यूटन आ जाता है। अब उसके बाद जो दूसरा बच्चा है ना उसका भी मोमेंट निकाल लेते हैं, टोटल मोमेंट फॉर चाइल्ड बी, W2 मल्टीप्लाई बाय L2। W2 होता है 40 हमें गिवन है और L2 है 1.5, दोनों को मल्टीप्लाई करें 60 न्यूटन। दोनों तरफ का आंसर सेम आ चुका है, तो नीचे हमने कुछ लाइन्स जो है वो लिख लेनी है। एज क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, दोनों तरफ का मोमेंट आपस में एक दूसरे के बराबर है, हैंस सीसो इज इन इक्विलिब्रियम। तो जो सीसो है ये इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस्ड है। पांचवा न्यूमेरिकल है क्रो बार इज यूज टू लिफ्ट अ बॉक्स इफ द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ 250 न्यूटन इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ द बार, हाउ मच वेट डज द अदर एंड बियर। तो एक क्रो बार है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है एक बक्सा उठाने के लिए, और इसके जो है ऊपर फोर्स जो लगाई जा रही है वो 250 न्यूटन की है नीचे की तरफ की, और हमने बताना है कि ये दूसरी तरफ से कितना वज़न जो है वो बर्दाश्त कर लेगा। द क्रो बार इट सेल्फ हैज़ नेग्लिजिबल वेट। यहाँ पे बताया गया है कि क्रो बार का अपना जो वज़न है वो नेग्लिजिबल है, मतलब हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो गिवन डाटा मेरे पास क्या है, एक डाउनवर्ड फोर्स है जो कि 250 न्यूटन की, उसको मैंने F1 कह लिया है, और डायग्राम अगर हम बुक पे चेक करें तो उसमें डिस्टेंस दिया गया है सेंटर से L1 30 सेंटीमीटर, तो उसको कन्वर्ट कर लें मीटर में, इसको 100 पे डिवाइड करें तो हमारे पास इसका आंसर आता है 0.3 मीटर। उसके बाद जो वेट लिफ्ट किया गया है, कितना वज़न उठाया गया है, कितना वज़न बर्दाश्त किया गया वो नहीं दिया गया, तो उसको मैंने W2 कह के आगे क्वेश्चन मार्क डाली है। अब उसका भी डिस्टेंस हमें डायग्राम में बताया गया है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर L2 जो है वो 5 सेंटीमीटर है। इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.05 मीटर। तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे फॉर्मूला, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास वेट की बजाय फोर्स गिवन है, तो मैं यहाँ पे W1 की बजाय F1 इंटू L1 इज़ इक्वल टू W2 इंटू L2, क्योंकि हमने ये बताना है कि कितना वज़न जो है वो बर्दाश्त कर सकता है, तो इसको मैंने W2 रखा है और इसको मैंने F1। अब F1 की जगह क्या आ जाएगा 250, L1 की जगह 0.3, W2 मैंने फाइंड करना है, L2 की जगह 0.05, तो ये 0.05 यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है W2 से, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 250 को 0.3 से मल्टीप्लाई करें और 0.05 पे डिवाइड कर दे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1500 न्यूटन। 4.6 है, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर इज़ यूज टू नट अ कार। एक 30 सेंटीमीटर लंबा स्पैनर है जिसको हम पाना भी कहते हैं, ये इस्तेमाल किया जाता है गाड़ी का नट टाइट करने के लिए। इफ़ द टार्क रिक्वायर्ड फॉर इट्स 150 न्यूटन, हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द स्पैनर। अगर जो टार्क है वो 150 न्यूटन का अप्लाई होगा इसके ऊपर, 150 न्यूटन मीटर का अप्लाई होगा इसके ऊपर, तो हमने बताना है कितनी फोर्स दरकार होगी स्पैनर पे लगाने के लिए ताकि नट जो है वो टाइट हो जाए।
सबसे पहले यहाँ पे गिवन डाटा हम लिखेंगे और गिवन डाटा में हमने बता दिया है कि लेंथ ऑफ स्पैनर एल जो है वो 30 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.3 मीटर। उसके बाद टार्क यानी जो हमें दिया हुआ है 150 न्यूटन मीटर है। फोर्स एफ मुझे फाइंड करनी है। सिंपल फार्मूला टार्क इज इक्वल टू एफ इंटू एल। एफ टार्क की जगह 150, एफ एज इट इज़, एल की जगह 0.3। 0.3 यहाँ पे एफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 150 को 0.3 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 500 न्यूटन। 4.7 है 5 न्यूटन बॉल हैंगिंग फ्रॉम ए रोप इज पुल्ड टू द राइट बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स। 5 न्यूटन जो है वो बॉल का वजन है, एक रस्सी के साथ लटका हुआ है। ठीक है। द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सीलिंग। ये रस्सी सीलिंग के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ। हमने फोर्स निकालनी है और टेंशन निकालनी है स्ट्रिंग की, यानी वो धागा जिससे ये बॉल लटक रहा है सीलिंग से, ये इसमें कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है और इस धागे में कितनी टेंशन मौजूद है। ये डायग्राम आपके सामने, इसमें हमें क्या गिवन है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले। वेट ऑफ बॉल दिया हुआ है 5 न्यूटन और थीटा एंगल जो बन रहा है सीलिंग का उस स्ट्रिंग के साथ वो 60 डिग्री का है। फोर्स और टेंशन मुझे फाइंड करनी है, उसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने हेडिंग बना ली है फॉर वर्टिकल कंडीशन। जो हमारे पास है वर्टिकली जो है वो हमारे पास टेंशन है, तो W इज इक्वल टू टी साइन थीटा का फॉर्मूला लगेगा। तो W की जगह 5 टी एज इट इज़ क्योंकि फाइंड करना है, और साइन थीटा की जगह 60 डिग्री। साइन 60 होता है 0.866 डेसिमल में, ये यहाँ पे टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 5 को 0.866 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 5.77 न्यूटन, और अगर इसको राउंड ऑफ करें तो ये बन जाता है 5.8 न्यूटन। नेक्स्ट जो हमने चीज़ निकालनी है वो है हॉरिजॉन्टल कंडीशन। हॉरिजॉन्टल कंडीशन पे जो है असल में उस बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, और फोर्स के लिए फॉर्मूला टी कॉस थीटा। तो टी यानी टेंशन हमने अभी निकाली है 5.8 इंटू कॉस थीटा। थीटा की जगह 60 डिग्री आ जाएगा, कॉस 60 होता है 0.5, तो 0.5 को 5.8 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 2.9 न्यूटन। 4.8 है साइन बोर्ड इज सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ 2 स्टील वायर एज शोन। एक साइन बोर्ड है जिसको 2 स्टील की तारों के साथ जो है लटकाया गया है। इफ़ द वेट ऑफ बोर्ड इज़ 200 न्यूटन। अगर साइन बोर्ड का अपना जो वेट है वो 200 न्यूटन है, व्हाट इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग। हमने बताना है वो जो 2 हमने स्टील की तारें लगाई हैं उनमें कितनी जो है वो टेंशन मौजूद है। तो यहाँ पे ये साइन बोर्ड है जिसका 200 न्यूटन अपना वेट है, और ये हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स हैं, 2 हमारे पास वायर्स हैं स्टील की। इस पे T1 और इस पे T2 टेंशन अप्लाई हो रही है। दोनों के दरमियान 2 मीटर जो है वो ईच डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द सेंटर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लूँगा वेट ऑफ साइन बोर्ड। साइन बोर्ड का अपना वेट कितना, 200 न्यूटन। टेंशन जो है वो पहले स्ट्रिंग में, पहले धागे में T1, दूसरे में T2, दोनों फाइंड करना है। R1 2 मीटर है, यानी सेंटर से T1 का फासला 2 मीटर, सेंटर से T2 का फासला 2 मीटर। अब मुझे T1 और T2 अगर निकालना है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ फॉर्मूला T1 प्लस T2 माइनस W इज इक्वल टू 0। जाहिर सी बात है ये जो साइन बोर्ड अगर हम देखें तो ये लटक रहा है इस T1 और इस T2 वाले जो धागे हैं इनमें जो टेंशन है उसको अगर हम ऐड कर दें उसमें से माइनस कर ले इस साइन बोर्ड का अपना जो वज़न है। तो इस तरह हमने इसका फॉर्मूला तैयार कर लिया है T1 प्लस T2 माइनस W इज इक्वल टू 0। अब जैसा कि हमने कहा है कि जो T1 और T2 है ये दोनों एक दूसरे, दोनों सेंटर से एक फासले पर है, और इनमें जाहिर सी बात है बराबर ही जो टेंशन है वो अप्लाई हो रही होगी। इसलिए मैंने यहाँ लिख लिया कि T1 और T2 आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, और क्योंकि ये एक दूसरे के बराबर हैं तो क्यों ना इनकी जगह एक नया वेरिएबल T हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो T1 की जगह भी T आ जाएगा, T2 की जगह भी T आ जाएगा, और आगे क्या है माइनस W। अब ये माइनस W की जगह 200, T प्लस T कितना हो गया 2T, माइनस 200 दूसरी तरफ जाके प्लस 200 हो जाएगा। 2 जो यहाँ पे T से मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और T का आंसर आ जाएगा 100 न्यूटन। अब T हमने ऊपर क्योंकि कहा था कि T1 भी यही है T2 भी यही है, तो नीचे मेंशन कर दे कि T1 भी 100 न्यूटन है और T2 भी 100 न्यूटन है। 4.9 न्यूमेरिकल है। वन गर्ल ऑफ 30 kg मैस सिट्स 1.6 मीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सीसो। एक लड़की है जिसका जो मैस है वो 30 किलोग्राम है और वो सीसो पे यानी उस झूले पे बैठी है एक तरफ 1.6 मीटर अपार्ट फ्रॉम
1.6 मीटर अवे फ्रॉम दी एक्सिस, सेंटर से 1.6 मीटर दूर बैठी है। अनदर गर्ल ऑफ मैस 40 kg, फिर एक और लड़की जो 40 जो kg का उसका मैस है वो बैठी हुई है दूसरी तरफ। और जब वो बैठी है तो अब वो सीसो जो है वो इक्विलिब्रियम में आ चुका है, यानी बैलेंस हो चुका है। हाउ फार अवे फ्रॉम एक्सिस द अदर गर्ल में सिट, हमने बताना ये 40 kg वाली जो लड़की है ये कितनी दूर बैठी है सेंटर से। तो हमारे पास गिवन डाटा में क्या है, मैस ऑफ फर्स्ट गर्ल M1 30 kg, मैस ऑफ सेकंड गर्ल M2 40 kg, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ फर्स्ट गर्ल L1 1.6, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेकंड गर्ल दूसरी लड़की का जो डिस्टेंस है L2 उसको हम क्या लेते हैं वो हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो मुझे यहाँ फॉर्मूला लगाना है क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो ये आ जाएगा W1 इंटू L1 इज इक्वल टू W2 इंटू L2। क्योंकि यहाँ पे मुझे वेट की बजाय मैस की बना है, तो मैस में जब भी आपके पास चीज़ आ जाए तो आपके पास G यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी होगी। तो M1G इसका फॉर्मूला आ जाएगा और W2 की जगह M2G भी आ जाएगा। तो M1 की जगह 30, G की वैल्यू फिक्स होती है 10, L1 1.6, M2 की जगह 40, G की जगह 10, L2 की जगह एज इट इज़ आएगा। अब यहाँ पे L2 के साथ जो 40 और 10 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 इंटू 10 इंटू 1.6 और नीचे क्या है 40 इंटू 10। तो इनको कैलकुलेटर पे अगर हम सॉल्व आउट करें तो हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 1.2 मीटर। आखिरी न्यूमेरिकल है, फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग एज शोन इन द गिवन फिगर। दोनों स्ट्रिंग में जो है हमने टेंशन फाइंड आउट करनी है। इफ़ द ब्लॉक वेट्स 150 न्यूटन, अगर जो ब्लॉक है उसका अपना जो वेट है 150 न्यूटन है तो हमारे पास जो है यहाँ पे गिवन डाटा में आ जाएगा वेट ऑफ ब्लॉक 150 न्यूटन है। और T1 जो है वो पहला जो स्ट्रिंग है उसकी टेंशन और T2 दूसरे स्ट्रिंग की टेंशन, दोनों की फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेते हैं जो कि इस ब्लॉक के ऊपर जो स्ट्रिंग वर्टिकली जो इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो W इज इक्वल टू T साइन थीटा होता है और यहाँ पे मैंने T1 कर दिया है क्योंकि ये पहला स्ट्रिंग है। तो थीटा की जगह आ जाएगा 60, W की जगह 150, साइन 60 यहाँ पे T1 से मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 150 को साइन 60 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आ जाएगा 173.2 न्यूटन। उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला T2 इज इक्वल टू T1 cos थीटा। तो T1 अभी हमने निकाला है 173.2 और cos एज इट इज़ थीटा की जगह 60 डिग्री आएगा जो कि एंगल हमें डायग्राम में गिवन है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाता है 86.6 न्यूटन। इसी के साथ जो न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर नंबर 4 के वो कंप्लीट हुए हैं। अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।